बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट हम लोगों ने ओवरहेड्स वाला चैप्टर मुकम्मल कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था और उसके कुछ पास पेपर्स के आपको होमवर्क दिए थे, ठीक है। वो होप सो आप लोगों ने कर लिए होंगे। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हुई, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा जी। और उसके बाद हमने एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जैसे कि ओवरहेड जो होता है वो हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की बेस के ऊपर ट्रेडिशनल वे होता है प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने का। लेकिन ओवरहेड में हम सबसे पहले डिपार्टमेंट रेट कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को हम प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जबकि एबीसी में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट जो ओवरहेड्स होते हैं उनको हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का पार्ट बना देते हैं, ठीक है नी। अच्छा जी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमें पता है कि जो हम कॉमन एक्सपेंसेस होते थे जिनको हम एलोकेट करते थे, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में उनको क्या कहते हैं, कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल क्या होता है ये मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है जी। अच्छा, तो जो हम एलोकेट करेंगे टूवर्ड्स प्रोडक्ट वो हमारे पास कॉस्ट पूल बनेंगे, ठीक है जी। तो कॉस्ट पूल क्या है? एज पर डेफिनेशन, अ कॉस्ट पूल इज एन एक्टिविटी विच कंज्यूम रिसोर्सेज, यानी कि वो रिसोर्सेज जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने कंज्यूम किए हैं, कॉस्ट पूल उनको कहते हैं। एंड फॉर विच ओवरहेड कॉस्ट आर आइडेंटिफाइड, और ओवरहेड कॉस्ट आइडेंटिफाइड की जाती है एंड एलोकेट, और इस वाली कॉस्ट को आइडेंटिफाई करके प्रोडक्ट के लिए एलोकेट कर दिया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट पूल कौन होगी यहाँ पे? सेट अप और बैच कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट यानी कि प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमने कितनी सेटअप कॉस्ट इंकर की है, बैचेस में अगर प्रोडक्शन हो रही है तो कितनी बैच कॉस्ट इंकर की है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट पूल होगा। ये हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट पूल होगा, ठीक है। एंड इट एक्यूमुलेट एनी इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू बैच, और उस बैच से रिलेटेड जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी क्या करेगी, उसको सारे को एक्यूमुलेट कर लेगी, सारे को कैलकुलेट कर लेगी और इनकॉर्पोरेट कर लेगी। मोर कॉस्ट विल बी इंकर्ड इन केस ऑफ मोर बैचेस आर प्रोड्यूस, जितने ज़्यादा बैच बनाएंगे उतनी ज़्यादा बैच कॉस्ट आएगी, उतनी ज़्यादा सेटअप कॉस्ट आएगी। और कॉस्ट ड्राइवर्स थे जो हमारे पास रीजनेबल बेसिस, जो हमारी रीजनेबल बेसिस थे, जिस बेस के ऊपर हमने कॉमन एक्सपेंसेस को अपोर्शन करना था टूवर्ड्स ओवरहेड्स में डिपार्टमेंट्स, इस तरह कॉस्ट ड्राइवर जो हैं ये हमारे पास रीजनेबल बेसिस है। जो हमारे पे वहाँ पे रीजनेबल बेसिस होती थी, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट ड्राइवर है, ठीक है। तो कॉस्ट ड्राइवर्स क्या, अ कॉस्ट ड्राइवर इज अ फैक्टर, ये वो फैक्टर होगा दैट इन्फ्लुएंस और ड्राइव्स द लेवल ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एक्टिविटी, यानी कि जो भी एक्टिविटी है, जो भी कॉस्ट पूल है, वो कितने लेवल पर, कितनी तक, कितनी इंटेंसिटी तक, कितनी अमाउंट तक प्रोडक्ट में इनकॉर्पोरेट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये कॉस्ट ड्राइवर तय करेगा। यानी कि ए को कितनी प्रोडक्ट कॉस्ट जानी चाहिए, प्रोडक्ट बी को कितनी प्रोडक्ट कॉस्ट जानी चाहिए, कॉस्ट ड्राइवर विल डिसाइड। और कॉस्ट ड्राइवर की एग्जांपल क्या है, नंबर ऑफ बैचेस इज द ड्राइवर कॉस्ट, यानी कि नंबर ऑफ बैचेस कितने हैं ये ड्राइवर कॉस्ट होगी। एज इंक्रीज द नंबर ऑफ बैचेस, जितने ज़्यादा बैचेस ज़्यादा हम बनाएंगे, विल इन्फ्लुएंस और ड्राइव द सेटअप कॉस्ट, और उतनी ज़्यादा हमारी सेटअप कॉस्ट लग जाएगी। जितने ज़्यादा बैचेस बनाएंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट, सेटअप कॉस्ट लगेगी। और वो जो सेटअप कॉस्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो उनके नंबर ऑफ सेटअप्स के ऊपर होंगे कि 4 सेटअप्स लगाए, 10 लगाए, 20 लगाए, ठीक है। इसकी एग्जांपल ये है कॉस्ट पूल की और कॉस्ट ड्राइवर की। कॉस्ट पूल हमारे पास कॉमन एक्सपेंसेस हो गए सिंपल वर्ड्स में, और कॉस्ट ड्राइवर हमारे पास रीजनेबल बेसिस होगी। जैसा कि मशीन सेटअप कॉस्ट, अब मशीन सेटअप कॉस्ट ये कॉस्ट पूल है। फॉर एग्जाम्पल उसने कहा 2 लाख रुपए मशीन सेटअप कॉस्ट है। अब ये प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बैचेस और सेटअप्स, कितने सेटअप्स लगाए, कितने बैचेस लगाए। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ये कॉस्ट पूल हो गया, और इसका जो ड्राइवर बनेगा वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स बनेंगे, ठीक है। यानी कि कितने प्रोडक्शन रन्स बने, 1 साइकिल हुआ, 2 साइकिल हुआ, 3 साइकिल्स हुआ, तो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ठीक है, कितनी प्रोडक्शन टाइम्स हमने प्रोडक्शन की है, ठीक है। डिस्पैचिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर डिस्पैच, ठीक है। अगर हमने कोई रॉ मटेरियल, कोई प्रोडक्ट डिस्पैच की है तो हमने कितनी मरतबा वो डिस्पैच की, वो हमारा ड्राइवर बन जाएगा। मटेरियल ऑर्डर हो सकता है, फिनिश गुड हो सकता है, कस्टमर ने कितने ऑर्डर दिए ये उसका ड्राइवर बन जाएगा। मशीन ऑपरेशनल कॉस्ट, नंबर ऑफ मशीन आवर्स आ जाएंगे। प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग कॉस्ट,
नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन आ जाएंगे। तो ये कॉस्ट पुल और कॉस्ट ड्राइवर्स हो गए, ठीक है। चलो जी, अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं और उस एग्जाम्पल से हमें कुछ अंडरस्टैंडिंग हमारी हो जाएगी, तो फिर हम ABC क्वेश्चन को सॉल्व करने की पोजीशन में होंगे। ऑलरेडी ओवरहेड में मैंने आपको एक इसका कॉन्सेप्ट बता दिया था कि ओवरहेड्स में जब हम ओवरहेड के चैप्टर में थे तो हमने कैसे एंटरप्राइज वाला क्वेश्चन किया था, वो भी हमारा ABC के पैटर्न पर था, क्योंकि उस पर भी हमने क्या की थी, प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट की थी, सारे कॉमन एक्सपेंसेस को डायरेक्टली प्रोडक्ट में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, ठीक है। आई कैप की बुक की एग्जाम्पल नंबर 1 है मुस्तजाब लिमिटेड मैन्युफैक्चर फॉर प्रोडक्ट। तो ABC के क्वेश्चन की निशानी ये है, यहाँ पे डिपार्टमेंट का जिक्र नहीं होगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स का जिक्र होगा। तो मुस्तजाब लिमिटेड जो है ये 4 प्रोडक्ट बना रहा है, ABCD 4 प्रोडक्ट बना रहा है। इन चारों प्रोडक्ट को बनाने के लिए आउटपुट एंड कॉस्ट डेटा आ गया हमारे पास, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड पर 4 प्रोडक्ट्स में हमने जो यूनिट्स प्रोड्यूस किए, A के 10 यूनिट बनाए, B के 10 बनाए, C के 100 बनाए, D के भी हमने 100 यूनिट बनाए। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन, अब ये देखें प्रोडक्शन रन, ये ड्राइवर आ गया हमारे पास, ठीक है। और नॉर्मली जो कॉस्ट पूल होगा वो पैसों में होगा और ड्राइवर्स होंगे वो अमाउंट्स में होंगे, यूनिट्स की फॉर्म में होंगे, मशीन आवर्स की फॉर्म में होंगे। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन आगे, मटीरियल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के ऊपर 200 रुपये लगेंगे। फिर डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट हमारे पास आ गया। उसके बाद मशीन आवर पर यूनिट, ये मशीन आवर पर यूनिट, एक यूनिट बनाने के लिए 10 मशीन आवर लगेंगे, और B के बनाने के लिए एक यूनिट के लिए 30 मशीन आवर लगेंगे। और अगर टोटल नंबर ऑफ मशीन आवर अगर हमने कैलकुलेट करने हो तो बड़ा आसान है, इनको इनसे आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो हर एक प्रोडक्ट के टोटल मशीन आवर्स कितने लगे वो हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, ओवरहेड कॉस्ट और गिवन, ये ओवरहेड कॉस्ट आ गई, ये जो ओवरहेड कॉस्ट होगी, ये जो पैसों में आ गई ओवरहेड कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट पूल। तो ये मेरे पास आ गया कॉस्ट पूल। ये जो कॉस्ट पूल है 4 कॉस्ट है। अब इन 4 कॉस्ट को मैं क्या करूंगा, ड्राइवर की बेसिस के ऊपर अपोर्शन कर दूंगा, और लास्ट में वो कह रहा है कि लेबर कॉस्ट पर आवर ₹50 है, और कैलकुलेट कर दो यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करके। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज करेंगे और हम क्या करेंगे, यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट लेंगे, ठीक है नी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ABC के सारे सवालों को हम उसी पैटर्न पर करेंगे जिस पैटर्न पर हमने ओवरहेड कैलकुलेट किए, ताकि आपको ABC में और ओवरहेड के फॉर्मेट वाइज कोई डिफिकल्टी ना हो। आप ओवरहेड कर लिया, उसने ABC भी कर लिया, ठीक है। तो ABC में ना सिर्फ जो मुश्किल बात है, जो थोड़ी सी बच्चों को मुश्किल लगती है, वो कॉस्ट ड्राइवर्स को सिलेक्ट करना मुश्किल होता है, में सिर्फ ये, बाकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल नहीं होती, ठीक है। और कुछ रेशियोज को जब वो मिक्स करता है कि 1 लीटर बनाने में ये कॉस्ट आएगी, बताओ नंबर ऑफ लीटर कितने बनेंगे, तो यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल रेशियोज आएंगी जो ABC को थोड़ा सा मुश्किल करती हैं। तो ये 2 चीज़ें जो ABC को मुश्किल करता है, नंबर 1 कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट करना, नंबर 2 कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बीच में से आ जाती है कन्वर्जन टाइप की, ये मुश्किल करती हैं। इन दोनों पे काबू पा लें, ABC आपको ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है और हमने क्वेश्चन को कैसे लेके चलना है, ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन हमने सारा पढ़ लिया, और हमें यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, यूनिट कॉस्ट यानी कि हमें एक यूनिट प्रोडक्ट ए का एक यूनिट कितने का बनता है, यह हमें ये कैलकुलेट करना है। इसका मतलब ये मुझे प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट चाहिए। अगर प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट चाहिए तो हमें पता है किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट पर यूनिट में 3 तरह की कॉस्ट लगती है। कौन कौन सी, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और FOH कॉस्ट। वो जो FOH कॉस्ट है वो तो ABC से आएगा। इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट और लेबर को देना चाहिए, क्योंकि अगर वो मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट मुझे गिवन करेगा तभी मैं आगे चलूंगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं लिमिटेड। अच्छा जी,
एग्जाम्पल 1 मुस्तजाब लिमिटेड। अच्छा जी, मुस्तजाब लिमिटेड में हमने सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और मेरे पास 4 प्रोडक्ट हैं। तो 4 प्रोडक्ट में प्रोडक्ट ए बी सी डी, प्रोडक्ट ए बी सी और डी, 4 प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गई। ठीक है, ए बी सी और डी, ये 4 प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए। ठीक है, अच्छा, और मुझे कैलकुलेट क्या करना है? कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट, ये कॉस्ट पर यूनिट मुझे कैलकुलेट करना है ए बी सी डी का। ठीक है, अब कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए तो मुझे 3 तरह के कॉस्ट चाहिए। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट चाहिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट चाहिए और हेड कॉस्ट चाहिए। ऑब्वियस ओवरहेड कॉस्ट जो है वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से आएगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं मटेरियल कॉस्ट। सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम कैलकुलेट करेंगे ए बी सी डी का। ठीक है, इन तीनों का कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा जी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट देखते हैं क्वेश्चन में कहाँ गिवन है। आज नजर क्वेश्चन पढ़ते हैं जी। ये क्वेश्चन आ गया और यहाँ से बताएं मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। तो ये देखिए मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है। एक यूनिट बनाने की मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 200, 800, 280। ये हमारे पास क्या आ गया? मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट आ गया। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास आ गया। अच्छा, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कह रहा है यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, और हमें हर एक प्रोडक्ट की यूनिट कॉस्ट चाहिए। इसका मतलब ये जो मटेरियल कॉस्ट हमारे पास गिवन है प्रोडक्ट ए बनाने के लिए, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 200, 800 और उसके बाद 200 और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 80। तो ये हमारे पास आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। क्लियर? अच्छा जी, तो 200, 800 लिख लेते हैं जरा। ठीक है जी, 200, 800 देन 200 और 80, 200 देन 80 और ये हमारे पास 80 आ गया। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बाद हमारे पास आ गया डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट लिखते हैं। चलाएं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फाइंड करते हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी कि एक यूनिट बनाने पर लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है, एक यूनिट बनाने पर कॉस्ट कितनी लग रही है, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि हमारे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट, अब सवाल में डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट है, यानी कि ये मेरे पास ये लिखा 10 आवर पर यूनिट। मुझे आवर पर यूनिट नहीं चाहिए, मुझे तो पैसे पर यूनिट चाहिए। ये क्या लिखा हुआ है? 10 आवर पर यूनिट लिखा हुआ है, 10 आवर पर यूनिट। मुझे पैसे पर यूनिट, रुपीस पर यूनिट चाहिए। अब उसके लिए क्या करूंगा, यहां से मेरे पास एक और कन्वर्जन अवेलेबल है, लेबर कॉस्ट पर आवर। ये क्या है? लेबर कॉस्ट पर आवर, यानी कि ये लिखा हुआ है ₹50 पर आवर। तो अब इन दोनों को यूज करके यहां से कन्वर्जन रेट जो है उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड करके रुपीस पर यूनिट तक पहुंच जाऊंगा। बस ये थोड़ी सी एबीसी में टेक्निकलिटीज होती हैं, वो इस तरह की कन्वर्जन करवाता है और ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, मेरे पास एक रेट पड़ा हुआ है, एक रेट अवेलेबल है ए के लिए। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करूँ ए के लिए, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर ए, मेरे पास एक रेट अवेलेबल है 10 आवर पर यूनिट, एक ये अवेलेबल है, और एक मेरे पास अवेलेबल है ₹50 पर आवर,
मेरे पास पड़ा हुआ है ₹50 पर आवर। आपने दोनों को आमने सामने ऐसे जो जो रेट अवेलेबल है ना, उन दोनों रेट्स को आपने करना क्या होता है, जैसे कि ये रेट था 10 आवर पर यूनिट, यहां पे लिख ले 10 आवर पर यूनिट। भाई अगला रेट क्या अवेलेबल है, ₹50 पर आवर, तो यहां पे लिख लें, उसके सामने बिल्कुल लिखें ₹50 पर आवर, सामने सामने लिख लें, रख लें। और उसके बाद डिसाइड करें मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए रुपीस पर यूनिट, मुझे पैसे पर यूनिट चाहिए। अब या तो ये रेट मल्टीप्लाई होगा या तो डिवाइड होगा, दो काम होने, बस मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, तीसरा कोई काम नहीं होता, कोई स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट कोई। ठीक है, अब क्या हुआ होगा चेक करें जरा। मुझे रुपीस पर यूनिट चाहिए, तो रुपीस ऊपर चाहिए, रुपीस ऊपर चाहिए, रुपीस ये वाला चाहिए मुझे, और नीचे यूनिट चाहिए, नीचे ये यूनिट चाहिए, इसका मतलब आवर आवर से कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा काम चल जाएगा, और सम टाइम हो सकता है डिवाइड से मेरा काम चलता हो, लेकिन अभी मल्टीप्लाई से चल रहा है तो मैं मल्टीप्लाई दोनों को करवा दूंगा। तो मैंने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आवर आवर से कैंसिल हो गया, 10 मल्टीप्लाई 50, तो ₹500 पर यूनिट, ये मेरे पास डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई एक ही। इसका इसका मतलब क्या हुआ, लेबर कॉस्ट कैसे बनाऊंगा, आवर पर यूनिट को रुपीस पर आवर से सारों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास लेबर कॉस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ओके, सो लेट्स कैलकुलेट। सो 50 इंटू 10 500 आ गया। तो मैं यहाँ पे आपको छोटी सी कैलकुलेशन वर्किंग कर देता हूँ। तो हमने कैसे किया, हमने किया 50 इंटू 10, ये शायद वर्किंग नजर ना आए आपको यार, 50 इंटू 10 ये वर्किंग है, साथ साथ बोल रहा हूँ, कम से कम सुनाई तो दे रहा होगा ना। 50 इंटू 10, भैया अगला क्या आएगा, 30 इंटू 50, 50 इंटू 30, अगला आ गया 50 इंटू 30, 50 इंटू 30, नेक्स्ट आ गया हमारे पास 10 इंटू 50 इंटू 10, 50 इंटू 10, फिर आ गया हमारे पास 50 इंटू 30, फिर आ गया हमारे पास 50 इंटू 30, ये वर्किंग आ गई। ठीक है, मल्टीप्लाई करवा लें और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 इंटू 10, तो लेबर कॉस्ट आ गई 500, यहाँ से आ जाएगी 15 और 1500, फिर हमारे आ गई 500, और देन हमारे पास आ गई 15, ये 1500 हमारे पास आ गई। तो ये हमारे पास ABC की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गई। अब बच्चों मेरे पास क्या रह गया, FOH रह गया। तो ठीक है, अगर FOH मुझे मिल जाए, अगर FOH मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये FOH जो मुझे मिलना है, ये मुझे लेके आना है ABC के तरीके से। तो अब ये मेरे पास नहीं है FOH, ये मेरे पास FOH नहीं है। अब इस FOH को फाइंड करने के लिए मैं ABC कॉस्टिंग मेथड यूज़ करूंगा और यहाँ से FOH कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, और ये सारा सारा चल रहा है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट पे सारा सारा मामला चल रहा है। ठीक है, चले अब ये फाइंड करते हैं। ठीक है, और इसके लिए क्या करेंगे, स्केड्यूल बनाएंगे। ठीक है, वो जो हम FI डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाया करते थे FOH में, बिल्कुल हम वैसे ही काम करेंगे। ठीक है, तो 4 प्रोडक्ट हैं, तो 4 प्रोडक्ट आ जाएंगी। एक में हमारे पास एलोकेशन आती थी, बेस आती थी, ये बाय एलोकेशन की जगह कॉस्ट पूल आ जाएगा, बेस की जगह कॉस्ट ड्राइवर का वर्ड यूज़ करूंगा। तो रिमेनिंग ऑल सेम, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। चलो जी, तो FOH कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने जा रहे हैं हम। FOH कॉस्ट पर यूनिट यूजिंग ABC मेथड। सो हम क्या करने लगे हैं, ABC की मेथड को यूज़ करके हम FOH कॉस्ट पर यूनिट जो है ये कैलकुलेट करने लगे हैं। ठीक है जी, चलें फॉर्मेट बना लेते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पूल, कॉस्ट पूल बना लेते हैं। और उसके बाद कॉस्ट पूल के पास कॉस्ट ड्राइवर्स आ जाएंगे।
कॉस्ट ड्राइवर के बाद अमाउंट आ जाएगी, अच्छा जी, और अमाउंट के बाद 4 प्रोडक्ट आ जाएंगे ABCD। बल्कि इसको रहने दो यार, दूसरा तरीका यूज़ करते हैं। ABC और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास D। और तुम यहाँ पे कैसे आ गए? चलें जी, ये हमारे पास बन गया फॉर्मेट। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पूल, उसके बाद आ जाएगा कॉस्ट ड्राइवर, फिर आ जाएगी अमाउंट, और उसके बाद हमारे पास 4 प्रोडक्ट्स आ गई ABC और D, 4 प्रोडक्ट्स आ गए। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कॉस्ट पूल में कौन है। तो कॉस्ट पूल में सबसे पहले मेरे पास आ गया शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट 30,800, शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारे पास आ गया शॉर्ट रन शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट 30,800, टोटल अमाउंट ये डिस्ट्रीब्यूट करनी है 30,800। ठीक हो गया। अच्छा जी, कॉस्ट ड्राइवर्स क्या होगा शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट का। अब यहाँ से मुझे ड्राइवर ढूंढने कि इसके ड्राइवर्स हमारे पास क्या बनेंगे। इसका मतलब शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है। अगर शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है और यहाँ से मुझे ड्राइवर ढूंढना है, क्या उसका ड्राइवर नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन होगा, क्या ये ड्राइवर बनेगा, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर, क्या ये हमारे पास बनेगा, या मशीन आवर, क्या हमारे पास ये ड्राइवर बनेगा। ठीक है, कौन सा ड्राइवर बनेगा। तो शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट का मतलब ये है कि हम प्रोडक्शन कर रहे होंगे, लेकिन जो प्रोडक्शन हो रही है वो भी शॉर्ट रन में हो रही है। तो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो शॉर्ट रन की आ रही है और लॉन्ग रन की नहीं आ रही। ठीक है, तो इसका मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस है। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस है तो इसके लिए जो सूटेबल कॉस्ट ड्राइवर बनेगा वो बनेगा मशीन आवर, क्योंकि शॉर्ट रन में जो मशीनें होंगी ऑब्वियस बात है वो लिमिटेड होगी, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चल रहा होगा। तो हम इसके लिए जो सूटेबल ड्राइवर वो यूज़ करेंगे, दैट इज़ दी टोटल मशीन आवर। अब टोटल मशीन आवर क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर मैंने कहा था ABC सवाल में ABC को जो मुश्किल बनाता है वो कन्वर्जन मुश्किल बनाती है। बाकी तो देखें फॉर्मेट तो मैंने वही वाला बनाया जो मैं FI डिस्ट्रीब्यूशन शीट में फॉर्मेट बनाता हूँ, फॉर्मेट तो वही है, बस सिर्फ चीज़ों को इकट्ठा करना है ABC में हमने। ठीक है जी। अच्छा, अब द शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है तो इसका ताल्लुक होगा मशीन आवर से। अब मशीन आवर में ढूंढ के लेकर आने पड़ेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल मशीन आवर। अब टोटल मशीन आवर जो है, अब मुझे ये ढूंढ के लेकर आने हैं। अब यहां पर आए तो मशीन पर यूनिट है, मशीन आवर पर यूनिट है, यानी कि ये जो 10 है ये 10 आवर, सॉरी ये 10 मशीन आवर है, ये जो 10 है 10 मशीन आवर पर यूनिट है, यानी कि एक यूनिट बनाने के लिए 10 घंटे मशीन आवर चलाने पड़ेंगे। और अगर मैं 10 यूनिट बनाऊं तो यहां से टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे प्रोडक्ट ए को बनाने के लिए। तो प्रोडक्ट ए के लिए जो टोटल मशीन आवर्स मेरे पास आएंगे वो कैसे आएंगे, 10 इंटू 10, दैट इज दी 100, देन 10 इंटू 30, 300, देन 100 इंटू 10, 1000, देन 100 इंटू 30, 3000। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, मशीन आवर्स आ जाएंगे, टोटल में मशीन आवर्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, जब टोटल में मशीन आवर्स आ जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, इस बेस के ऊपर क्या करेंगे, एलोकेट करेंगे।
तो हमने इस बेस के ऊपर क्या करना है, एलोकेशन करनी है। जब मैं ये एलोकेशन करूँगा इस बेस के ऊपर, तो यहाँ से मुझे क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसकी रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो जब इन तीनों को टोटल करेंगे रेशियोज के लिए, सम ऑफ रेशियो क्या, 100, 3, 400 और 4000, 4400 टोटल बन गई, यानी कि 4400 ये मेरे पास रेशियो बन गई। तो ए की रेशियो क्या बनेगी, 100 डिवाइडेड बाय 4400, ये भी कर सकते हो, 20 उड़ा दो, 1 डिवाइडेड बाय 44 ये भी कर सकते हो, दोनों सही हैं। यहाँ से रेशियो आप लेंगे और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलें जी, आंसर हमारे पास बनता है, जब हम इसकी अपॉर्चनमेंट करेंगे तो अपॉर्चनमेंट में हमारे पास आंसर आ जाएगा पहले वाले का। पहले वाला मैं अपॉर्चन कर देता हूँ, ये बन जाएगा 1/44 इंटू 30800, ये अपॉर्चनमेंट होगी। पता नहीं नज़र भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। वन बाई 44 इंटू 3800, ये अपॉर्चनमेंट करूँ। जब हम ये अपॉर्चनमेंट करेंगे तो हमारे पास ए का आंसर आ जाएगा 700। क्या आंसर आ जाएगा, 700। तो ए की अपॉर्चनमेंट होगी 700 पर। ठीक है, ए की अपॉर्चनमेंट होगी 700 पर। अच्छा, इस तरह हम क्या करेंगे, बी को अपॉर्चन कर देंगे। जब बी को अपॉर्चन करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2100। इस तरह सी को अपॉर्चन करेंगे, सी के अपॉर्चनमेंट जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7000। ठीक है, और इस तरह हम लास्ट में डी के अपॉर्चनमेंट करेंगे, और जब डी के अपॉर्चनमेंट करेंगे तो रेशियो क्या बनेगी, 30 डिवाइडेड बाय 44। जब 30 डिवाइड बाय 44 करेंगे तो डी में हमारे पास आ जाएगा 21,000। तो ये हमने क्या कर दिया, अपॉर्चनमेंट कर दी। तो देखा, सेम किया जैसे हम ओवरहेड कैलकुलेट कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाए आप, नेक्स्ट मेरे पास आ गया सेटअप कॉस्ट। अब जो सेटअप कॉस्ट है ना, तो ये इसके ऊपर चलेगा, नंबर ऑफ सेटअप्स। अगर नंबर ऑफ सेटअप्स हमारे पास हैं तो नंबर ऑफ सेटअप्स अगर हमारे पास हैं तो हम वो ले लेंगे। पर नंबर ऑफ सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स था, यहाँ कर आप देखें ज़रा, सेटअप कॉस्ट के लिए नॉर्मली नंबर या बैचेस ऑफ सेटअप्स होते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं है तो उसके बाद फिर हम प्रोडक्शन रन ले लेंगे जो अवेलेबल बेस होगी हमारे पास। तो सेटअप कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ सेटअप्स है ही नहीं है, तो ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, तो सेटअप कॉस्ट के लिए हम ये ले लेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन हम ले लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब नंबर ऑफ जो प्रोडक्शन रन लेंगे, तो नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन टोटल कितना आ गया, 2 + 2 4 + 10 14। तो रेशियो क्या बन गई, नंबर ऑफ प्रोडक्शन के लिए 2/14, 2/14, फिर 5/14, फिर 5/14। तो ये रेशियो हमारे पास बन जाएगी। तो पहले वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ, फिर बाकी आप कर लेंगे। और सेटअप कॉस्ट की जो टोटल अमाउंट है 109,200 है, तो 109,200 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। 109,200 ये आ गया, और हमारे पास सेटअप कॉस्ट और सेटअप कॉस्ट के लिए जो हमने ड्राइवर लिया, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन लिया। और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन की जो रेशियो बनी ए के लिए बनी 2/14। तो पहले वाला मैं कर देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। तो रेशियो बनेगी 2/14 इंटू 109,200, ये वाली बन जाएगी यहाँ पे, ये रेशियो हमारे पास बन जाएगा। ठीक, तो रेशियो बन जाएगी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा जी, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा पहले वाले का 15,600। ठीक है, बी वाले का आंसर हम करेंगे, क्योंकि रेशियो सेम मेरे ख्याल से, पहले वाले की भी 2 है, बी वाले की भी 2 ही है, तो उसका भी आंसर सेम ही बनेगा। फिर 15,600। सी वाले की जो रेशियो बनेगी 39,000, और डी सेम था तो उसकी भी रेशियो आंसर बनेगा 39,000। ये हमारे पास आंसर बन गया। ठीक है जी, तो दो हमारे पास अपॉर्चनमेंट हो गई।
और तीसरी वाली देखते हैं, तीसरी वाली क्या है हमारे पास। अच्छा, एक्सपीडिएटिंग एंड स्केड्यूलिंग कॉस्ट 91,000 है। एक्सपीडिएटिंग एंड स्केड्यूलिंग कॉस्ट 91,000। अब इसके लिए हमें सूटेबल ड्राइवर ढूंढना है। अब इसके लिए सूटेबल ड्राइवर देखते हैं क्या। अच्छा जी, ड्राइवर्स हमारे पास एक नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है, एक ये ड्राइवर था। मशीन रन है, एक ये ड्राइवर था। और डायरेक्ट लेबर आवर, यहाँ से ये ड्राइवर हमारे पास बन सकते हैं। ठीक है, एक्सपेडिटिंग एंड स्केड्यूलिंग कॉस्ट का मतलब ये है जितनी बार प्रोडक्शन करेंगे, जितनी बार प्रोडक्शन चलाएंगे, हर बार आपको एक प्रॉपर स्केड्यूलिंग कॉस्ट जो है प्रोडक्शन की वजह से इंकर करनी पड़ेगी। वो जो स्केड्यूलिंग कॉस्ट है वो डिपेंड करती है आप कितनी बार प्रोडक्शन करते हैं। तो एक्सपेडिटिंग एंड स्केड्यूलिंग कॉस्ट ये भी जो मैं अपोर्शन करूँगा, ये भी अपोर्शनमेंट होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन रन। तो एक्सपेडिटिंग कॉस्ट भी इसकी बेस भी यही बनेगी, प्रोडक्शन रन वाली। ठीक है, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, प्रोडक्शन रन की बेस के ऊपर अपोर्शनमेंट कर दूंगा। ठीक है, चलें जी, तो बेस वही बनेगी, नंबर ऑफ प्रोडक्शन। तो इसके लिए बेस क्या लूँगा, ड्राइवर क्या लूँगा, नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। और जब उसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पहले वाले का 13,000, वो सेम था, तो क्या आ जाएगा 13,000। ठीक है, दूसरे वाले का आंसर हमारे पास आ जाएगा 32,500 और यहाँ से भी आ जाएगा 32,500। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद देखते हैं लास्ट हमारे पास आ गया, दैट इज़ दी मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट। अब मटीरियल को हैंडल करना, अब मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट के लिए डायरेक्ट लेबर, मशीन आवर प्रोडक्शन के साथ, मशीन के साथ एसोसिएट होगी। मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट भी जो हम यूज़ करेंगे वो भी हम यूज़ करेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन। जितनी बार प्रोडक्शन करनी होगी, जितनी बार प्रोडक्शन रन करने होंगे, उतनी बार हमें मटीरियल कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, उतनी बार हमें मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट करनी पड़ेगी। अगर वन टाइम प्रोडक्शन करते हैं तो वन टाइम मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट आएगी। टू टाइम प्रोडक्शन करते हैं, दो बैचेस चलाते हैं, तो हमें दो मतलब मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट इंकर करना पड़ेगी। तो इसको भी हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन की बेस के ऊपर अपोर्शनमेंट कर देंगे। तो मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, लास्ट वन इज मटीरियल हैंडलिंग कॉस्ट, और ये भी हम करेंगे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन की बेस के ऊपर। टोटल आ गया हमारे पास 77,000। सो 77,000 ये हमारे पास टोटल आ गया। ठीक है, अब इसको अपोर्शनमेंट कर देते हैं। जब इसकी अपोर्शनमेंट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11,000, ये सेम था तो ये भी 11,000 आएगा। ठीक है, और जब सी और डी को अपोर्शनमेंट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27,500 और यहाँ पे भी आ जाएगा 27,500। ठीक है, तो सारी हमने क्या कर दी, कॉस्ट पूल को एज पर द कॉस्ट ड्राइवर्स वी अपोर्शन टू दी ABCD 4 प्रोडक्ट्स कर दिया। अब हम यहाँ से टोटल ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ कैलकुलेट टोटल ओवरहेड कॉस्ट। अच्छा जी, तो यहाँ से हमारे पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। अगर हम टोटल ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं ABCD का टोटल ओवरहेड कॉस्ट, जब हमने ए का टोटल किया तो ए का टोटल आपके पास आ जाएगा 403,000। ये आपके पास ए का टोटल आ जाएगा। इस तरह आप बी में इन चारों को टोटल करेंगे। जब बी का इन चारों का टोटल आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 41700। फिर सी के सारों को ऐड करें, जब सी के सारों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 106,000। ठीक है, इस तरह डी में सारों का टोटल करेंगे, डी में सारों का टोटल करेंगे तो आंसर आएगा
20,000, ये 120,000 आ गया, दैट इज द टोटल ओवरहेड, ये टोटल ओवरहेड आ गया। पर मुझे तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, मुझे तो ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, तो कोई मसला नहीं है, इन सबको डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट से, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, तो टोटल ओवरहेड को डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ यूनिट्स से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। तो नंबर ऑफ यूनिट कितने बनाए क्वेश्चन में गिवन है, ये नंबर ऑफ यूनिट्स पड़े हुए हैं मेरे पास 10 10 100 100, ये आउटपुट है, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं। तो क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, तो पहले वाला कॉस्ट पर यूनिट आ गया हमारे पास 4030 4030, और यहाँ पे एक ज़ीरो था, यहाँ पे 2 ज़ीरो नहीं है, 40,000 है, और 10 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 4170, ये आंसर आ गया। उसके बाद यहाँ से 2 ज़ीरो उड़ा दें तो आंसर आ जाएगा 1060, और यहाँ से 2 ज़ीरो उड़ा दें तो आंसर आ जाएगा 1200। ये हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 हमारे पास FOH कॉस्ट पर यूनिट आ गए। तो ये हमारे पास FOH कॉस्ट पर यूनिट आ गए। इन FOH कॉस्ट पर यूनिट को हम क्या करें, क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमने यूज़ कर लिए। अच्छा जी, पहला वाला क्या है, FOH कॉस्ट पर यूनिट 4030, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 4030, फिर हमारे पास आ जाएगा 4170, फिर आ गया 1060, देन 1200। ये हमने FOH कॉस्ट पर यूनिट से कैलकुलेट कर लिया, और रेफरेंस में दे देंगे तुम कहाँ से आए हो, तुम वर्किंग नंबर 1 से आए हो, और यहाँ पे लिख देंगे यू आर दी वर्किंग नंबर 1। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट ABCD चारों के चारों आगे, चारों आगे। अब इनका कर लेंगे टोटल, और नाउ गेम इज ओवर, और ये मेरे फाइनल आंसर है। सो दीज आर फाइनल आंसर्स। तो ये हमारे फाइनल आंसर आ गए 200 500 700 प्लस 4030, आंसर इज 4730। इनको ऐड करेंगे आंसर आ जाएगा 6470। 200 प्लस 500 700 प्लस 1060, आंसर इज 1760। 80 प्लस 1500 प्लस 1200 2030 500 2780, हाँ ठीक है 2780 ये हमारे आंसर आ गए। तो ठीक है, तो अब ये देख लें कि ये हमने ABC का क्वेश्चन सॉल्व किया। देख बिल्कुल ओवरहेड की तरह ही, कोई मसला नहीं है। तो वही वाली बात, मसला क्या आएगा, ड्राइवर्स को ढूंढना, थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, थोड़ी सी मैथमेटिकल कन्वर्जन करना। ठीक है, तो ये हमने एग्जाम्पल 1 जो है मुस्तजाब लिमिटेड वाली, मैंने आपको ये सॉल्व करवा दी। आपने काम करना है, जो भी ओवरहेड का क्वेश्चन होगा, जो भी मैं ओवरहेड क्वेश्चन दूंगा, अपने सारे ओवरहेड क्वेश्चन को ना इस FOH डिस्ट्रीब्यूशन शीट को बना के सॉल्व करना है। समझ आ रहा है? अभी हम माइकअप का पास पेपर भी देखेंगे, वो भी करेंगे, उसमें भी देखेंगे फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट होगा, तो हमने वो फॉर्मेट फॉलो नहीं करना, बस हमने अपने फॉर्मेट के साथ स्टिक रहना है। हम अपना फॉर्मेट सॉल्व करेंगे जिसमें हम कन्वीनियंट हैं, जिसमें हम बिल्कुल ईज फील करते हैं। ठीक है नहीं, तो एक ही फॉर्मेट रखें, बस सारे सवालों को उसी फॉर्मेट के ऊपर लेके आते रहें। इससे फ़ायदा ये होता है, आपकी एफर्ट कम लगती है, आपकी सोच कम लगती है। ठीक है, और 2 राज मैंने आपको बता दिए, एक कॉस्ट ड्राइवर सेलेक्ट करना, दूसरा मैथमेटिकल कन्वर्जन। ये थोड़ी सी मुश्किल चीज़ है, बाकी ABC कॉस्टिंग में कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 ये मैं आपको करवा चुका। अब आपके 2 सवाल आपके होमवर्क में होंगे। 2 क्वेश्चन इज योर होमवर्क, और वो होमवर्क ये है एग्जाम्पल नंबर 2, राजपूत एंटरप्राइज वाला सवाल ये फड़काएंगे आप। ठीक है, ये नोट्स में गिवन ही है, ICAP के सवाल है। ठीक है, ये करेंगे, और नीचे इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो आपने ये ICAP वाला सोल्यूशन फॉलो नहीं करना, मैं पहले बता रहा हूँ। ये सोल्यूशन इसलिए है ताकि आप अपनी जब वर्किंग करें, अपने फाइनल आंसर कंक्लूड करें, तो उन आंसर को इन आंसर से मैच कर लें। बस आपने आंसर मैच करने, वर्किंग नहीं मैच करनी, वो अपनी वर्किंग अपने तरीके से करनी है। ठीक है, अच्छा जी, फिर दूसरा सवाल जो आप करके आएंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, स्टार लिमिटेड है।
ठीक है। ये दोनों एग्जांपल्स आसान आसान से नॉर्मल सी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो ये आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर कंप्रिहेंसिव एग्जांपल्स आई कैप की स्टार्ट होती हैं, दैट इज़ दी कंप्रिहेंसिव एग्जांपल में 2-3 एग्जांपल हैं, इसमें से जो थोड़ी सी ये कह लें कि मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी अच्छी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। दैट इज़ द गीगा इनकॉर्पोरेशन। सो द गीगा इनकॉर्पोरेशन एक अच्छी एग्जांपल है। ये वाला क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा ताकि फर्दर आपको एबीसी का कंसेप्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाइज थोड़ा समझा सकूं, और फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन दूंगा, और लास्ट में एबीसी का एक एसीसी का क्वेश्चन है, दैट इज़ दी किताब पब्लिशिंग लिमिटेड। ये एसीसी का क्वेश्चन है, हम ये क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद आई कैप के 2 पास पेपर हैं, आप दोनों के दोनों खुद ब खुद सेल्फ फड़का देंगे आप लोग, कोई मसला नहीं होगा आपको, ठीक है जी। तो बस ये हमारे पास एबीसी कॉस्टिंग होती है, ठीक है। तो एबीसी कॉस्टिंग में इंशाल्लाह ताला कल वाले लेक्चर में गीगा इनकॉर्पोरेशन वाला क्वेश्चन हम करेंगे एक, ठीक है। और उसके बाद ईसीसी का जो भी मैंने कहा था लास्ट एक वो सवाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद एबीसी हमारी कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। 2 पास पेपर हैं वो आपके होमवर्क में आएंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम होगी फिर मैं इंशाल्लाह आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। सो डे आफ्टर टुमारो वी विल मूव टू दी चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ द लेबर कॉस्टिंग। कल इंशाल्लाह एबीसी कॉस्टिंग के ऊपर हम एक और दिन लगाएंगे, उसके बाद हम लेबर कॉस्टिंग की तरफ मूव कर जाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।